हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रास्की ने। लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। सही उत्तर है 1848। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉलस्टॉय की रचना है। वॉर एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। मिसप्रिंट के कारण ये चौथा ऑप्शन डी नंबर छूट गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1864। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका पुलिस दस्ता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस दस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1924। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि कब हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी। यहाँ पे भी मिसप्रिंट की वजह से डी नंबर छूट गया है, रूस और जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेखानोव। प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन भ्रष्ट पादरी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न है, लेनिन ने
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इसका सही उत्तर है 1921। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। इसका सही उत्तर है जार। अगला प्रश्न है, कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है क्रांति का प्रचार करना। क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर है एंजिल्स। एंजिल्स के साथ कार्ल मार्क्स ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता सेंट साइमन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ में सबसे पहले जो है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। ये हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, लेनिन ने तैयार किया। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे। तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोर्की। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान लेनिन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 ईस्वी में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1827। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी
शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय की शासन था। निकोलस द्वितीय की शासन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जार का मतलब क्या होता है? राजा होता है। अगला प्रश्न है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से छूट गया था, इसीलिए हम लिख चुके हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स था। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 के रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की पराजय हुई तब जो है रूसी क्रांति हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसका तात्कालिक कारण था।